हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की डेट आने वाली है और जैसा कि उत्तर प्रदेश के सीएम माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि एग्ज़ाम 6 महीने के अंदर ही हो जाएगा। तो संभावना है कि अगस्त तक एग्ज़ाम हो जाएगा। तो मैं आज आपको उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम के लिए जीएस की स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि जीएस में किस तरह पढ़ें और जीएस के लिए अब हमारा क्या अप्रोच रहना चाहिए और किस तरह पढ़ना चाहिए कि इस टाइम से प्रैक्टिस करें या फिर पुराना रिवीजन भी करें। तो अभी मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि सिलेबस क्या है इसका, कि अभी किस किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहले यूपी जीके में है सामान्य भौगोलिक जानकारी, भौगोलिक संरचना, उत्तर प्रदेश की जलवायु, उत्तर प्रदेश की मृदा, यूपी की नदियां, वन एवं प्राकृतिक वनस्पति, कृषि, खनिज उद्योग, परियोजना, परिवहन, सिंचाई, वन्य जीव। और उसके बाद जीएस में है वही हम लोग जो हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, स्टैटिक है, करंट अफेयर्स है। तो ये सब तो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, बट हमें यूपी के एग्ज़ाम के लिए, जीएस के लिए यूपी जीके पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 7 से 8 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो इसको कहाँ से पढ़ें, या फिर अगर आपने लंबे टाइम से यूपी जीके के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया और आप ये जीएस के लिए जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं, बट यूपी जीके के लिए आप अभी ध्यान ही नहीं दे रहे, या फिर बहुत लंबे टाइम से आपने पढ़ा ही नहीं है, या फिर कोई प्रैक्टिस भी नहीं की है, तो उसके लिए आप एक क्रेजी जी के ट्रिक करके एक चैनल है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। उन्होंने 40 से 42 वीडियो अपलोड की है इसकी, या फिर 30 या 35 वीडियो है वहाँ पे, जो कि सिर्फ 30 या 35 मिनट की वीडियो है, और वहाँ पे सारी जानकारी आपको एक एक टॉपिक से रिलेटेड बहुत अच्छे से दी जाती है। और उसके बाद आपको 10 से 15 क्वेश्चन बताएंगे उसी टॉपिक से रिलेटेड, आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे। तो वहाँ से आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। अगर आप उसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो एक बार क्लास अच्छे से देख लीजिए और हर कंटेंट वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में उसी को पीडीएफ बना लीजिए। अगर आपको बहुत टाइम लग रहा है, या फिर आप अगर वीडियो नहीं देखना चाह रहे हैं, तो लास्ट मिनट में आप उसको एक एक बार रिवीजन कर लीजिए, एक एक बार पढ़ लीजिए, उससे भी आपका सारा रिवाइज हो जाएगा। तो यूपी जीके के लिए आप उससे क्रेजी जी की ट्रिक से पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और वहाँ से कंटेंट भी अच्छा मिलता है। अगर आपने वो सारी वीडियो को अच्छे से कवर कर लिया तो आपका सारा का सारा क्वेश्चन वहीं से फंसेगा, यूपी जीके का खासकर। तो आप वहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं इसको। बाकी जीएस का तो हमारा वही रहता है, जैसे हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब लूसेंट से पढ़ते हैं, या फिर आपके पास कोई और नोट्स है, आपने लंबे टाइम से किसी नोट से रिवीजन कर रहे हैं, तो आप इसको वहीं से पढ़िए। और इसके लिए मैंने आरपीएफ की जीएस स्ट्रेटेजी भी बताई है, आप इसको वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। इसमें स्टैटिक जीके का, यूपी पुलिस एग्जाम में स्टैटिक जीके का उतना बड़ा रोल नहीं रहता जैसे कि सेंट्रल एग्जाम में आते हैं। जैसे एसएससी के एग्जाम में स्टैटिक का जो वेटेज रहता है वो यहाँ पे नहीं रहता। यहाँ पे यूपी जीके का जो कला एवं संस्कृति है उस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो स्ट्रेटेजी का यहाँ कम रोल रहता है। और बाकी करंट अफेयर के लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो अपलोड की है, आप वहाँ से देख सकते हैं करंट अफेयर कि करंट अफेयर किस तरह पढ़ें। और अभी तो इसका एग्ज़ाम 1 महीने लगभग, अगर आप ये देखें कि अगर अगस्त में होगा तो 1 महीने का टाइम है। अगर आप इस तरह रिवाइज करें, या फिर आप इस क्रेजी जी की ट्रिक करके वो जो चैनल है वहाँ से अच्छे से पढ़ें, उसके बाद से पीडीएफ भी रिवाइज करें, तो आपका यूपी जी के तैयार होता रहेगा। और जीएस के लिए तो मैंने हर चीज़, एक एक टॉपिक आपको अच्छे से बताया है कि हिस्ट्री कैसे पढ़ें, पॉलिटी कैसे पढ़ें, और बाकी सारी चीज़ें मैंने अच्छे से कवर किया है। तो आप इस तरह इसको पढ़ सकते हैं। और अगर आप ये पूछें कि प्रैक्टिस करें या फिर उसको पढ़ें, अगर बहुत सारे लोग ने इसको कवर कर लिया है और हमेशा, मतलब अभी जो 6 महीने या 5 महीने का, 4 महीने का जो गैप था उसमें सबने अच्छे से कवर कर लिया है, तो फिर आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका अच्छे से कवर है तो फिर आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। और अगर आप प्रैक्टिस के लिए भी कह रहे हैं कि प्रैक्टिस कहाँ से करें यूपी जीके का, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए जिसमें यूपी जीके के बहुत सारे क्वेश्चन आए हों, या फिर जिस तरह के क्वेश्चन का, और यूपी में जितने
जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं जहाँ पे यूपी जीके पूछी जाती है, आप उसके सारे क्वेश्चन उठा सकते हैं, उसको कवर कर सकते हैं अच्छे से। तो यहाँ से आपका यूपी जीके एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा और मुझे ऐसा नहीं लगता कि यूपी जीके का कोई बहुत बड़ा सिलेबस है कि कवर नहीं होगा। अगर आप चाहेंगे तो एक-एक टॉपिक है, एक-एक दिन में एक-एक टॉपिक आप आराम से कवर कर सकते हैं और उससे बहुत सारे क्वेश्चन भी बना सकते हैं। अगर आपका सारा चीज़ कवर है तो सिर्फ प्रैक्टिस करिए, उसी से मतलब बहुत सारे अच्छे-अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप बस प्रैक्टिस करिए। और बाकी जीएस के लिए जो मैंने पहले भी बताया है कि अगर आपका पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमी और स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स सारी चीज़ का एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, तो बस प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। और प्रैक्टिस भी किस तरह करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। जैसे आपको यूपी की जलवायु के बारे में पढ़ना है तो आप सिंपल यूट्यूब पे यूपी की जलवायु डालिए, उसके बाद पीवाईक्यू डाल दीजिए। उसके बाद कई सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे आपको जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे 100-150 तक के क्वेश्चन मिल जाते हैं हमको एक एक टॉपिक से। तो आप वहाँ से अच्छे से रिविज़न करिए और यही सारी चीज़ आप जीएस के हर पोर्शन में कर सकते हैं, क्योंकि अब इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं सब, तो हम ये मान के चलते हैं कि हाँ सबका 1-2 बार 3 बार 4 बार हर टॉपिक कवर हो चुका होगा, जैसे हर सब्जेक्ट कवर हो चुका होगा, जैसे इतिहास और भूगोल या फिर हर चीज़ें। तो इस हिसाब से अभी हम लोग को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और कितना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अभी हमको सिर्फ पीवाईक्यू और एमसीक्यू पे ध्यान देना है, अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद अगर प्रैक्टिस के लिए भी कहा जाए तो इस टाइम भी री एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस क्लास चल रही हैं, जैसे RWA पे, TWA पे और बहुत सारी ऐसी क्लास हैं जहाँ पे प्रैक्टिस की क्लासेस चल रही हैं, जैसे यूपी जीके की अलग चल रही हैं और जीएस के लिए अलग से चल रही हैं। तो आप वहाँ से भी इन सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। जैसे अगर आप किसी और एग्ज़ाम पे फोकस कर रहे हैं और अभी एग्ज़ाम पे इतना अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर्फ और आपका सारा कवर भी हो चुका है, मतलब सारा सिलेबस कवर भी हो चुका है, बस आपको प्रैक्टिस ही चाहिए। तो आपको जैसे टाइम मिले तो आप प्रैक्टिस क्लास कर सकते हैं। जैसे सिर्फ एक क्लास में आपका बहुत सारा चीज़ कवर हो जाएगा, तो आप प्रैक्टिस क्लास भी कर सकते हैं अगर आपका सारा सिलेबस ख़त्म है तो आप प्रैक्टिस क्लास करिए। जैसे मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस तो मेरे हिसाब से प्रैक्टिस क्लास से नहीं बल्कि खुद से करनी चाहिए। जैसे एक मॉक टेस्ट दे दीजिए, एक सेक्शनल मॉक टेस्ट दे दीजिए, मैथ्स का और रीजनिंग का दे दीजिए और उसके बाद उसी को एनालाइज करिए, कितना गलत है, कहाँ पे गलत है, जो टॉपिक गलत है उसका छोटा छोटा वीडियो देख के उसको कवर कर लें। तो इस तरह आप मैथ और रीजनिंग का कर सकते हैं। बट जीएस के लिए आप प्रैक्टिस क्लास कर सकते हैं। जीएस के लिए आप ये मतलब बैठे बैठे ही देख सकते हैं, या फिर जैसे आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जगह पे प्रैक्टिस क्लास ही देख लीजिए, यूपी जीके का और जीएस का, ये सब चीज़ का। तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। बाकी मैथ और रीजनिंग के लिए तो प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए। और रही बात मॉक टेस्ट की, सेक्शनल मॉक टेस्ट की, तो अभी क्या करिए कि आप पर डे सेक्शनल मॉक टेस्ट अगर हो सकता है तो दीजिए, नहीं तो अल्टरनेट डे पे दीजिए, एक दिन गैप करके एक दिन दीजिए। और फुल मॉक आप संडे के दिन सिर्फ हमको मॉक देना है। संडे के दिन हर मतलब जिस एग्ज़ाम का हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे अभी RPF SI और कांस्टेबल का कर रहे हैं, या फिर SSC GD का कर रहे हैं, या फिर यूपी पुलिस का कर रहे हैं, तो उस दिन हमको सिर्फ रिवीजन के लिए और मॉक टेस्ट के लिए निकालना है। कि जैसे हम रिवीजन संडे के दिन हमको रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट जो हम दे रहे हैं उसका एनालाइज करना है कि कहाँ गलत है, कौन सा टॉपिक अगले दिन पढ़ें। इस तरह से आपको मॉक टेस्ट के लिए टाइम निकालना है। और क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता है कि जितने सारे एस्पिरेंट हैं सब सिर्फ एक ही एग्ज़ाम को टारगेट नहीं करते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम को अपने माइंड में लेके चलते हैं कि चलो जैसे अभी री एग्ज़ाम के लिए तो बहुत टाइम हो गया है, तो इतने टाइम में हम बैठे नहीं रहेंगे कि एक ही एग्ज़ाम के भरोसे थोड़ी बैठे रहेंगे। हमको तो बहुत सारे एग्ज़ाम को देना है, हमको बस स्टेबल होना है किसी तरह। तो इसके लिए हम लोग कंटिन्यू पढ़ ही रहे हैं, तो इतना हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसके लिए थोड़ा सा अगर हमको यूपी जीके पे ध्यान देना है, और यहाँ पे हिंदी का थोड़ा अलग से मतलब थोड़ा बड़ा सिलेबस, जैसे SSC GD में हिंदी आता है उस तरह की हिंदी आती नहीं, इसमें बड़े स्तर की थोड़ा लेवल वाली हिंदी आती है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ना है। इसमें हिंदी और यूपी जीके ही थोड़ा अलग है, और रीजनिंग के लिए मानसिक अभिरुचि वाला जो पूरा डिटेल में क्वेश्चन देता है वो अलग है। अगर आप इन सारी चीज़ों पे अच्छी पकड़ बना लेते हैं तो फिर आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। और ये थी जीएस की स्ट्रेटेजी, आप अच्छे से इस तरह पढ़ें। अभी जैसा कि आप सभी को पता है और मैंने पहले भी बता दिया है कि मैं बीएड भी कर रही हूँ साथ में, तो ये मेरा फाइनल सेमेस्टर था। तो अभी मैं सीटेट का एग्ज़ाम देने में थोड़ा सा बिज़ी हूँ, इसलिए मैं
और पर डे वीडियो भी नहीं डाल पा रही हूँ और अच्छे से टारगेट भी नहीं दे पा रही हूँ। तो थोड़ा आप कोऑपरेट करिए। 7 को मेरा सीटेट का एग्ज़ाम है, उसको देने के बाद मैं अच्छे से फिर से फॉर्म में आ जाऊँगी, फिर से आप सभी की हेल्प करूँगी और डेली टारगेट और अच्छी-अच्छी वीडियो प्रोवाइड करूँगी। बाकी थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच।